उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। एक दिल दहला देने वाली घटना। कोलकाता, भारत के इस शांत शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह खबर किसी आम घटना की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने लोगों के दिलों को झकझोर दिया। एक 31 साल की महिला डॉक्टर जो कोलकाता के आरजी करर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, उसके साथ जो हुआ वह किसी भयानक दुस्वप्न से कम नहीं था। अस्पताल, जो आमतौर पर एक सुरक्षित स्थान माना जाता है, वहां इस डॉक्टर का रेप और मर्डर होना समाज को झकझोर कर रख देने वाला मामला था। घटना की गंभीरता का अंदाजा तब लगा जब डॉक्टर के मृत शरीर का पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट ने जैसे ही लोगों के सामने सच्चाई को उजागर किया, हर कोई दहल गया, क्योंकि यह केवल एक हत्या का मामला नहीं था, बल्कि यह उससे कहीं अधिक खतरनाक था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि डॉक्टर की हत्या गला घोंट कर की गई थी और इतनी ताकत से की गई थी कि उनका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इस हत्या से पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। उनके शरीर पर मिले चोटों के निशान इस बात के प्रमाण थे। लेकिन सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घाव के निशान पाए गए। इससे स्पष्ट हो गया कि यह केवल एक मर्डर नहीं था, बल्कि यह एक घिनौने रेप के बाद की गई हत्या थी। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी घटना के दौरान अस्पताल के सेमिनार हॉल में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर हर कोई गुस्से से बौखला जाएगा, या फिर वहां कोई और भी था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया? अगर था, तो आखिर वह कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर उस रात मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले सेमिनार हॉल में क्या हुआ था। जब आपको सच्चाई का सामना होगा तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सृष्टि की कहानी। इस दिल दहला देने वाली घटना की शिकार हुई डॉक्टर को हम सृष्टि के नाम से संबोधित करेंगे। असली नाम छुपाने के लिए हमने यह नाम चुना है। सृष्टि कोलकाता के आरजी करर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी और वह एक जूनियर डॉक्टर थी। 8 अगस्त 2024 की रात हर दिन की तरह सृष्टि अपनी नाइट शिफ्ट पर ड्यूटी कर रही थी। यह रात भी बाकी रातों की तरह ही लग रही थी, लेकिन वह अनजान थी कि यह रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली है। रात करीब 11 बजे सृष्टि को अपनी माँ का फोन आया। रोजाना की तरह माँ ने उससे पूछा कि उसने खाना खा लिया है या नहीं और तबीयत कैसी है। सृष्टि ने जवाब दिया कि वह ठीक है और कुछ मरीजों को देखने जा रही है। उसने अपनी माँ को यह भी बताया कि वह अपने सहकर्मियों के साथ खाना खाएगी। माँ से बात करने के बाद सृष्टि ग्राउंड फ्लोर पर मरीजों को देखने के लिए निकल पड़ी। सभी मरीजों को देखने और अपना काम खत्म करने में सृष्टि को रात के 2 बज गए। उसके बाद वह अपने सहकर्मियों के साथ हॉस्पिटल की कैंटीन में जाकर बैठ गई। वहां उन्होंने साथ मिलकर खाना खाया और बातचीत भी की। इन सब में रात के 3 बज चुके थे और सृष्टि थकान महसूस कर रही थी, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए हॉस्पिटल के 4थे फ्लोर पर बने सेमिनार हॉल में चली गई। वह भयानक सुबह सृष्टि के आराम करने के दौरान सुबह के 7:30 बज चुके थे, लेकिन वह सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आई, जो कि एक असामान्य बात थी। सृष्टि कभी भी आधे घंटे से ज्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। अस्पताल का एक कर्मचारी जो सुबह की शिफ्ट शुरू होने से पहले सारे रूम्स की जांच कर रहा था, जब वह सेमिनार हॉल के बाहर पहुंचा और दरवाजा खोला तो उसके सामने का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। सेमिनार हॉल के अंदर सृष्टि का शरीर बिना कपड़ों के पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर खून के निशान थे। यह दृश्य देखकर वहां खड़े सभी लोग सदमे में आ गए। खासकर दूसरी महिला डॉक्टर और कर्मचारियों के लिए यह अनुभव असहनीय था। सृष्टि की बॉडी को देखकर वहां मौजूद लोग उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर इमरजेंसी रूम में ले गए ताकि डॉक्टर उसकी कुछ मदद कर सकें। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी कुछ घंटों में ही सृष्टि ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सच्चाई का खुलासा जब
सृष्टि के शव का पोस्टमार्टम किया गया तो सच्चाई सामने आई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सृष्टि का पहले रेप किया गया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट हुआ कि उसने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह उस दरिंदे के सामने बेबस थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। अस्पताल में कुछ लोग इस भयानक घटना को एक सामान्य घटना की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि अस्पताल की प्रतिष्ठा बनी रहे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सब कुछ साफ हो गया। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि एक घिनौनी साजिश का नतीजा था। पुलिस की जांच और सच का सामना। इस घटना के बाद मामला पुलिस के हाथों में चला गया। पुलिस ने जांच शुरू की और सबसे पहले उस क्राइम सीन की जांच की जहां सृष्टि की हत्या हुई थी। सौभाग्य से पुलिस को वहां से सृष्टि के कुछ नेल पेंट और ब्लड सैंपल मिले। इसके अलावा उन्हें एक नेक बैंड वाला ब्लूटूथ भी मिला। दुर्भाग्यवश सेमिनार हॉल के अंदर या इसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। हालांकि फ्लोर पर जाने वाले रास्ते में कुछ सीसीटीवी कैमरे थे। पुलिस ने इन कैमरों की रिकॉर्डिंग को जांचा और पाया कि सुबह 3 से 8 बजे के बीच इस फ्लोर पर कुल 6 लोग आए और गए थे। संदिग्ध की पहचान पुलिस ने उन 6 लोगों को एक एक करके पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उनके फोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके जांच की ताकि यह पता चल सके कि ब्लूटूथ नेक बैंड उनमें से किसका था। आखिरकार यह ब्लूटूथ नेक बैंड एक व्यक्ति के फोन से कनेक्ट हो गया जिसका नाम था संजय रॉय। संजय रॉय अस्पताल में सिविल वॉलंटियर के रूप में काम करता था। संजय के ब्लूटूथ कनेक्ट होते ही पुलिस का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने संजय से पूछताछ की, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि वह नशे की हालत में था। पुलिस ने उसके फोन की जांच की जिसमें उन्हें बहुत सारा पोर्नोग्राफी कंटेंट मिला। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि संजय ही इस घिनौने अपराध का दोषी है। संजय की गिरफ्तारी और सच का खुलासा पुलिस ने संजय को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और वहां से एक जूता बरामद किया जिस पर खून के धब्बे थे। इसके अलावा संजय के घर के बाहर सूखते हुए कुछ कपड़े मिले जो उस दिन उसने पहने थे। यह कपड़े सीसीटीवी फुटेज में भी कैप्चर हो गए थे। पूछताछ के दौरान संजय ने अंत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कबूल किया कि उसने ही सृष्टि का रेप किया और फिर उसकी हत्या की। न्याय की उम्मीद इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सृष्टि के माता पिता, जिन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनने के सपने के साथ भेजा था, अब इस भयानक हादसे के बाद सदमे में थे। उनकी इकलौती बेटी की हत्या ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह मामला अभी भी न्याय की प्रक्रिया में है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। समाज इस अपराधी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहा है ताकि भविष्य में कोई और सृष्टि इस तरह की दर्दनाक घटना का शिकार न बने। आपकी राय, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? क्या संजय को इस घिनौने अपराध के लिए माफी मिलनी चाहिए या उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। इस तरह की और भी ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।